एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर बहुत ही बहादुर और ताकतवर भी था। शेर अपनी प्रजा के सामने हमेशा न्याय करता था, जिसके वजह से जंगल के सारे जानवर अपने राजा को ढेर सारे सम्मान देते थे। सारे जानवर का ये मानना था कि अपने शेर जैसे राजा के तरह और कोई राजा बन नहीं सकता है। शेर का 3 बेटा थे। समय के साथ साथ शेर बूढ़ा होता गया। शेर को इस बात का टेंशन रहता था कि मेरे बाद जंगल का देखभाल कौन करेगा। अगर उसके तीनों बेटों में से कोई भी एक अच्छा राजा नहीं बन पाया तो आगे जाकर जंगल का भविष्य क्या होगा। इसी बात को सोच सोच कर शेर हमेशा परेशान रहता था। शेर ने अपने तीनों बेटों को एक अच्छी परवरिश दी और तीनों को एक समान शिक्षा दिया। एक दिन शेर ने जंगल का राजा चुनने के लिए अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि आगे जाकर तुम तीनों में से सिर्फ एक इस जंगल का असली राजा बन सकते हो। मैं तुम तीनों का एक परीक्षा लूंगा। उस परीक्षा में जो भी विजय लाभ करेगा वो जंगल का राजा बनेगा। अपने पिताजी के मुंह से इस तरह का बातें सुनकर तीनों शेर बहुत ज्यादा खुश हो गए। तीनों के मन में जंगल का राजा बनने का सपना था। तीनों ने मिलकर अपने पिताजी को कहने लगे कि पिताजी, आप हमसे जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं लीजिए, हम तीनों तैयार हैं। तभी शेर ने तीनों को छोटे छोटे पत्थर देते हुए कहने लगा कि आज से ही तुम तीनों का परीक्षा शुरू होता है। मैं रोज तुम तीनों के लिए इसी जगह पर छोटे छोटे 3 पत्थर रखूंगा और तुम तीनों उसी पत्थर को उठाकर लेकर जंगल के बाहर एक जगह पर 3 गड्ढा किया गया है, उसी गड्ढे में डालोगे। मैं कुछ महीनों के बाद जंगल के बाहर जाकर तुम तीनों की गड्ढे को देखूंगा। जिसी का भी गड्ढे पर ज्यादा पत्थर होगा आखिरकार मैं उसे ही जंगल का राजा बनाऊंगा। मगर इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम तीनों अपने अपने गड्ढे पर मेरे दिए गए पत्थर के अलावा दूसरा पत्थर नहीं डालोगे। तीनों शेर के बच्चे अपने पिताजी के बातें माने और कहने लगे कि ठीक है पिताजी। तीनों शेर के बच्चे अपने मुंह में छोटे से पत्थर को उठाकर लेकर जंगल के बाहर गए और वहां जाकर देखे कि तीनों शेर के लिए 3 अलग अलग गड्ढे खोद कर रखा गया है। तीनों शेर के बच्चे ने अपने अपने गड्ढे पर वो पत्थर डाल दिए। इस तरह से बूढ़ा शेर रोज 3-3 पत्थर लेकर एक जगह पर रखता और उस शेर के बच्चे पत्थर को उठाकर लेकर अपने अपने गड्ढे में डालते गए। कुछ दिनों के बाद शेर का बड़ा बेटा ये सोचा कि रोज एक छोटा छोटा पत्थर लेकर वहां डालने से अच्छा है कि मैं कुछ दिन इंतजार करता हूँ और एक साथ सारे पत्थर उठाकर लेकर एक ही दिन में गड्ढे में डाल दूंगा। ये सोचकर शेर का बड़ा बेटा पत्थर लेकर गड्ढे में डालना बंद कर दिया। मगर अभी भी शेर का छोटे 2 बेटे रोज एक एक पत्थर लेकर अपने अपने गड्ढे में डालते थे। मगर शेर का बड़ा बेटा बहुत ही आलसी बन चुका था। वो रोज यही सोचता था कि आज नहीं, सारे पत्थर उठाकर मैं कल डाल दूंगा। यही सोच सोच कर वो अपना काम टालता गया और समय के साथ साथ कुछ महीना बीत गया। एक दिन शेर ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि कल जाकर मैं तुम्हारा गड्ढा देखूंगा, देखते हैं किसके गड्ढे में कितना पत्थर है। जिसके गड्ढे में ज्यादा पत्थर होगा वही अगली राजा बनेगा। शेर के 2 छोटे बेटे को कोई टेंशन नहीं था क्योंकि वो पूरी ईमानदारी के साथ रोज अपना हिस्सा का पत्थर लेकर अपने अपने गड्ढे में डालते थे। मगर शेर के बड़े बेटे को इस बात से टेंशन होने लगा। वो कई दिनों से पत्थर को छुआ तक ही नहीं था। मगर फिर भी उसके हाथ में एक दिन था, इसलिए वो भागता हुआ अपने हिस्से के पास गया। वहां जाकर देखा कि उसी जगह पर पूरे पत्थर का पहाड़ बन चुका था। वो जैसे तैसे करके पत्थर को उठाकर लेकर अपने गड्ढे में डालने लगा। मगर देखते देखते उसका एक दिन भी बीत गया, मगर उसके सामने जितना भी पत्थर था वो सारे पत्थर लेकर अपने गड्ढे में डाल नहीं पाया। ये सब देखकर शेर अपने बड़े बेटे के पास आया और कहने लगा कि अगर तुम अपना रोज का काम रोज ही खत्म कर देते तो शायद आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम बहुत ही आलसी बन गए और रोज अपने काम को टालते गए और जल्दबाजी में एक ही दिन में सारे काम करने के लिए सोचे, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। शेर के बड़े बेटे को अपना गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि जो भी आलसी बनकर अपने काम को टालता रहता है, जो भी काम हो आज नहीं मैं कल करूंगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा, और वो अपने समय का कदर नहीं करता है, एक ना एक दिन उसे पछताना जरूर पड़ता है। शेर ने अपने दूसरे और तीसरे बेटे के पास गया। दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश थे और कहने लगे कि पिताजी, हम दोनों
हमारा अपना अपना हिस्सा का पत्थर लेकर अपने गड्ढे में डाल दिए हैं, चलो जाकर देखते हैं। इस बात से शेर बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपने दोनों बेटे को लेकर उस गड्ढे के पास गया। मगर वहां जाकर देखा कि एक गड्ढे में कम पत्थर था और दूसरे गड्ढे में ज्यादा पत्थर था। ये सब देखकर शेर हैरान हो गया, क्योंकि वो दोनों को एक समान, एक जैसा और रोज एक एक ही पत्थर देता था। इसके हिसाब में दोनों गड्ढे एक समान होना चाहिए, मगर ये क्या, एक गड्ढे में कम पत्थर है जहाँ दूसरे गड्ढे में ज्यादा पत्थर, ये कैसे हो सकता है। तभी शेर के दूसरे बेटे आकर कहने लगा कि पिताजी देखिए, मेरे हिस्से का पत्थर बहुत ज्यादा है। आपके कहे गए मुताबिक जिसके हिस्से में ज्यादा पत्थर होगा अगली राजा वो ही बनेगा, तो कल से मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। मगर शेर ने देखा कि उसका छोटा बेटा, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बहुत ही खुश था। शेर अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम अपने परीक्षा में हार गए और तुम जंगल का राजा नहीं बन पाओगे, इस बात से तुम क्या कहते हो। तभी शेर का छोटा बेटा कहने लगे कि पिताजी आपने जैसा ही कहा था, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा परीक्षा दिया। आप मेरे लिए रोज जो भी पत्थर रखते थे, मैं पूरी ईमानदारी के साथ वही पत्थर लाकर इस गड्ढे में डालता गया। अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद भी मैं हार गया, तो ये हार मेरी नहीं, ये हार आपका है। अगर आप अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के साथ भेदभाव किए होगे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जिसे भी राजा बनाएंगे वो जरूर आपके जैसा एक अच्छा राजा बनेगा। शेर मन ही मन मुस्कुराया और जंगल के सारे जानवरों को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि कल से आपका नया राजा मेरा छोटा बेटा है। ये बात सुनते ही शेर का दूसरा बेटा बहुत ही नाराज हो गया और गुस्से में अपने पिताजी को कहने लगा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, इस परीक्षा में जीत तो मेरा हुआ है, मगर आप अपने तीसरे बेटे को कैसे राजा बना सकते हैं। तभी शेर अपने दूसरे बेटे को देखते हुए कहने लगा कि बेटा तुमने मेरे दिए गए सारे पत्थर को लाकर अपने गड्ढे में डाला, ये बात सच है, मगर राजा बनने के लालच में तुमने एक गलती कर दिया। मैंने तुम तीनों भाई को ये कहा था कि जिसके गड्ढे में ज्यादा पत्थर होगा जंगल का अगला राजा वही होगा। अगर तुम तीनों भाई पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करते तो अपना अपना गड्ढा एक समान भर देते, तो जंगल में तुम तीनों भाई मिलकर एक साथ राज करते। मगर मेरा बड़ा बेटा आलसी था, वो अपने काम को टालता गया, जिसके वजह से वो परीक्षा में फेल हो गया। और तुम्हारे अंदर ईमानदारी ही नहीं है, तुम राजा बनने के चक्कर में मेरे दिए गए पत्थर के अलावा तुम जंगल के दूसरे पत्थर भी लाकर अपने गड्ढे में डालने लगे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे गड्ढे में अगर ज्यादा पत्थर होगा तो जंगल का अगला राजा तुम बन जाओगे, मगर तुम बेईमानी के साथ साथ बेवकूफ निकले। मुझे पता था कि तुम में से कोई एक बेवकूफ भी जरूर करेगा, इसलिए मैं तुम तीनों भाई को एक समान एक एक करके काला पत्थर देता था, मगर तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया और जंगल से दूसरे पत्थर लाकर अपने गड्ढे में डालते गए। इसी बात से शेर का दूसरा बेटा बहुत ही शर्मिंदा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो लालच में आकर बहुत बड़ा गलती किया था। आखिर में शेर का सबसे छोटा बेटा, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, वो जंगल का राजा बना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को इस छोटी सी कहानी में सीखने के लिए क्या मिला। अगर आप लोगों को और आपके बच्चों को इस तरह का कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।